तो जी पिछले कुछ दिनों से रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओडीआई रिटायरमेंट को लेकर बातचीत तेज हो चुकी है। और खबरों के मुताबिक तो हमें ये देखना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए कि शायद 2027 वर्ल्ड कप में हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आपको तो ये याद ही है कि पिछले तकरीबन 7 8 10 महीनों में ये रिटायरमेंट को लेकर रोहित शर्मा विराट कोहली के खासकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। पहले तो टेस्ट क्रिकेट को लेकर हुई और एक ब्रॉडकास्टर के साथ आपको इंटरव्यू अगर याद होगा रोहित शर्मा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि यार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उस वक्त हमने कहा कि जी खिलाड़ियों की चलती है, शायद रोहित शर्मा और हमें खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसी हकीकत में नहीं बदल हुआ। और हमें पता था कि यार रोहित शर्मा शायद अभी इसके बाद नहीं हमें देखते मिलेंगे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं डिसाइड हो चुकी थी पहले पहले यानी जब डब्ल्यू रमन और गौतम गंभीर जो दो कैंडिडेट आपके चुने गए थे, दोनों में से किसी एक को भारतीय टीम का कोच बनना था। गौतम गंभीर के प्रेजेंटेशन में एक चीज़ साफ साफ लिखी हुई थी, वो ये थी कि हम रोहित शर्मा विराट कोहली को अगर वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रन नहीं बनाते हैं तो उसके आगे हम उनको रस्सी नहीं देंगे और उनको खेलने का भी मतलब उनको हम टीम से बाहर कर देंगे। डिस्पाइट कि वो खेलना अगर चाहे फिर भी हम टीम में उन्हें जगह नहीं देंगे। और ये स्पष्ट तौर पर उस वक्त बातें की गई थी कि जब तक आप ये निर्णय बना चुके होंगे, मैनेजमेंट जो है वो सोच चुका होगा कि भाई नहीं, अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रन नहीं आता है तो उसके आगे नहीं। अब चाहे वो खिलाड़ी, चाहे विराट कोहली, रोहित शर्मा चाहे कि जी हमें इंग्लैंड जाना था, नहीं जाना था, लेकिन वो हकीकत में नहीं तब्दील हुआ और हमें पता है कि रिजल्ट क्या है, वो रिटायरमेंट उन्होंने ले ली। अब बात है ओडीआई क्रिकेट की। देखो सिंपल सी बात है कि जब शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी दी गई, उस वक्त ही उन्हें यह बताया भी गया था कि आपको ओडीआई की भी कैप्टनसी जल्द ही मिलेगी, शायद इसी साल मिलेगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और ये हमें पता तो था कि यार अगर रोहित शर्मा खेलते भी है तो शायद एज ए कैप्टन तो नहीं होंगे। और ये कि पिछले कई दिनों में हमने ये देखा भी है कि शुभमन गिल जो है वो एक्टिवली टीम के साथ है और ये खबरें भी है, कयास भी है कि शुभमन गिल ही आपके अगले ओडीआई के कप्तान होंगे। लेकिन रोहित शर्मा एज ए खिलाड़ी क्या खेलते हुए नजर आएंगे, शायद इस वक्त इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। अब लोग ये कह रहे हैं कि यार विजय हजारे अगर वो खेले, खबरें तो यही निकल के आई थी कि रोहित शर्मा को कप्तानी छोड़नी पड़ेगी और अगर वो नहीं छोड़ते तो उनसे मतलब ले ली जाएगी और शुभमन गिल को दे दी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये था कि जी रोहित शर्मा विराट कोहली को अगर ओडीआई के स्कीम ऑफ थिंग्स में बने रहना है तो आपको विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। अब इसमें भी दो चीज़ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार रोहित शर्मा विराट कोहली के स्ट्रेचर के खिलाड़ियों के लिए क्या विजय हजारे ट्रॉफी एक पैमाना होना चाहिए कि वो वहां पर अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, इस वजह से वो टीम में आएंगे। और दूसरा खेमा ये है कि ये कहता है कि यार विजय हजारे ट्रॉफी अगर आपने खेल ली, इंडियन सेटअप के साथ अगर आप जुड़े हुए रहे तो इसमें क्या दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर रोहित शर्मा विराट कोहली को चाहिए कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक खेले तो विजय हजारे ट्रॉफी खेलने में क्या दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये हम ना हर वक्त खिलाड़ियों को इतना बड़ा बना देते हैं कि जी इस स्टैचर के खिलाड़ी को वो खेलने की क्या ज़रूरत है, और अगर वो रन नहीं बनाते तो हम ही फिर लिंचिंग करने लगते हैं कि यार इसने तो वो नहीं खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, ये नहीं खेलते, वो नहीं खेलते। तो ये बात है, मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको ये देखना पड़ेगा, विजय हजारे ट्रॉफी खेलना दैट डजंट मीन कि आप उनको जज कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि दोनों खिलाड़ी जो है वो आपके इंडियन सेटअप के साथ, दोनों खिलाड़ी आपके इंडियन टीम मैनेजमेंट के साथ, उस सेटअप के साथ कांटेक्ट में है, दोनों बने हुए हैं, इंडियन सेटअप में है, वो खेलेंगे, खिलाड़ियों से और बातचीत होगी तो वो सेटअप में रहेंगे, रन बनाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं यार विजय हजारे ट्रॉफी के पहले आपको 6 ओडीआई मैचेस मिलेंगे, अगर वो भारत रोहित शर्मा विराट कोहली उसमें अगर रन बना देते हैं तो फिर विजय हजारे खेलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर विजय हजारे आपके खिलाड़ियों को उस सेटअप के साथ जुड़े रहने का एक जरिया है। तो अब इस वक्त बात यह है कि क्या रोहित शर्मा विराट कोहली हमें आगे आने वाले दिनों में क्या विजय हजारे खेलते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, अगर उन्हें टीम इंडिया के साथ बने रहना है, अगर वो चाहते हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप वो खेले तो उन्हें बिल्कुल खेलना पड़ेगा। अगर विजय हजारे ट्रॉफी में वो रन बना देते हैं तो फिर वही बात होगी कि यार ये कंसिस्टेंटली रन बना रहे हो, ये शो करेगा कि आपकी फिटनेस भी अच्छी है। अगर आपकी फिटनेस अच्छी होती है, जो गौतम गंभीर भी ये मानते हैं कि इफ़ यू आर फिट इनफ,
तो फिर एज इज जस्ट अ नंबर, और अगर आपके रन बन रहे हैं तो एज इज जस्ट अ नंबर। तो अगर आपके रन बना रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है? फिर वही बात है कि प्रूवन वाली बात नहीं है, प्रूव करने वाली बात नहीं है, बात यह है कि आपके सेटअप के साथ आपको जुड़े रहना है। ये तो हो गई जी बात रोहित शर्मा विराट कोहली के रिटायरमेंट को लेकर। शायद इस वक्त ये है कि आप शुभमन गिल को अगला आपका ओडीआई कप्तान देख रहे हैं, लेकिन एज ए खिलाड़ी अब भी रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट बंदूक नहीं रखी हुई है। दोनों को रन्स बनाने पड़ेंगे जो उनको सीरीज। अब देखो वही बात है ना, विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर भी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा चलती रहती है कि जी विराट कोहली का जो है स्ट्राइक रेट कम है, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट कम है। अब वो थोड़ी सी बातें हैं कि जी विराट कोहली का अगर स्ट्राइक रेट कम हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है? क्या ऊपर के खिलाड़ी आपके ज़्यादा जल्दी विकेटें चली जाती है, इस वजह से उन्हें धीमा होकर खेलना पड़ता है? वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन 2023 का अगर आप फाइनल उठाकर देख लो, 2023 का सेमीफाइनल भी अगर एक वक्त पे आप देखें, अगर वो श्रेयस अय्यर का नॉक फास्ट 100 नहीं आता तो शायद वो भी फंस चुका था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो ऑलमोस्ट वो रन बना ही दिए थे। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से विराट कोहली के, रोहित शर्मा की फिटनेस, क्योंकि रोहित शर्मा उस वक्त तक 40 साल के हो जाएंगे, 40 साल कुछ 6-7 महीने के हो जाएंगे। और वो भी आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हाँ, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन आपको नहीं दिखेंगे, दैट इज़ फॉर द श्योर। 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा एज ए खिलाड़ी अगर वो रन बनाते रहते हैं उस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है। विराट कोहली अगर रन बनाते होते हैं, उनके स्ट्राइक रेट में अगर बेहतरी होती है तो वो शायद आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब देखो एज ऑफ नाउ कोई इतना हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है जितनी खबरें आई थी, लेकिन हाँ, अगर वो रन बनाते रहेंगे तो वो खेलेंगे, नहीं रन बनाते होंगे तो फिर मुश्किल है। और इस वक्त ये नहीं है कि आप सिंपैथी पर खेल जाओ कि जी ये रोहित शर्मा विराट कोहली इस वजह से खेल जाएंगे, नहीं, अगर वो रन बनाते रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस रिटायरमेंट को लेकर, इस सारी बातचीत को लेकर? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया क्या रोहित शर्मा विराट कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।